हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं 10th के बाद अगर पास आउट हो तो आप आगे क्या करूं, 12th के बाद में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, या फिर जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद में कौन सा फॉर्म फिलअप करें, तो जो मेरी ये वीडियो है वो आपके लिए गोल्डन वीडियो होने वाली है। ये वीडियो आप एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको आज बताने वाली हूँ SSC सिलेक्शन रिक्रूटमेंट की पूरी डिटेल्स को। इसके बेनिफिट ये है इस पोस्ट में कि इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों लेवल की यहाँ पे जॉब जो वैकेंसी है वो निकलती है। और ये जो जॉब है ये उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट जॉब है जिनको एकदम एक फिक्स ऑफिस टाइम चाहिए, ऑफिस वर्क चाहिए, टाइमिंग फिक्स चाहिए, और सबसे जो मेन टॉपिक है एकदम गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये यही सारी खूबियों के साथ मिलकर ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर बात करें हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 में है SSC सिलेक्शन पोस्ट है क्या। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि SSC सिलेक्शन पोस्ट क्या है। ठीक है, SSC से तो यहाँ पे क्लियर है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे SSC सिलेक्शन जो पोस्ट है इसमें कि अगर एक ही टाइम पे जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे वैकेंसी एक ही साथ में निकालती है। मतलब कि एक ही नोटिफिकेशन में SSC की बहुत सारी जॉब वैकेंसी एक साथ में निकाली जाती है। ठीक है, SSC सिलेक्शन पोस्ट का मतलब है एक ही जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारे SSC के जॉब वैकेंसीज आउट करना। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, SSC सिलेक्शन पोस्ट का जो वैकेंसी आता है इसमें इंटरव्यू का कोई झंझट ही नहीं है। तो हुई ना ये आपके लिए एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आपको एक साथ में बहुत सारे वैकेंसीज मिल रहे हैं, प्लस में आपको कोई इंटरव्यू का भी कोई टेंशन नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 की। ठीक है, इसमें अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारा है कि SSC सिलेक्शन जो पोस्ट है इसमें कौन कौन सी जॉब वैकेंसी या पोस्ट होते हैं, SSC सिलेक्शन में कौन कौन सी जॉब मिलती है। एक्चुअली हर साल अलग पोस्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कॉमन ही निकलती है हर साल। लेकिन हाँ, डिफरेंस भी हो सकती है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर उसमें एम्प्लॉय चाहिए तो उसमें आपका हर साल निकलता है। और मान लीजिए अगर कहीं पे फुल है सीट तो उसमें आपके कम सीट आएंगे या तो फिर नहीं आएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे कॉमन जो पोस्ट है, जो कॉमन जॉब वैकेंसी है वो हर साल निकलती है। वो है LDC की, जूनियर असिस्टेंट की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, लैब असिस्टेंट की, स्टोर कीपर की, रिसर्च असिस्टेंट की, टेक्निकल ऑपरेटर असिस्टेंट, या फिर जो हेल्पर टाइप के जो पोस्ट होते हैं वो। इतनी सारी जो मैंने बताई ये कुछ कॉमन ऐसे पोस्ट हैं जो हर साल रेगुलर बेस में अगर देखा जाए तो ये आते ही आते हैं। बाकी और सारे पोस्ट पे इस चीज़ पे आता है कि उसमें वैकेंसी जो अगर फुल है तो वो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये जो कुछ ऐसे पोस्ट है वो आएगी ही इसकी वैकेंसी, मतलब कॉमन है ये। और ये जो सारी जॉब है ये सारी ऑफिस बेस्ड जॉब है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये आपका ऑफिस वर्क होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका एक फिक्स टाइमिंग होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट की, जो कि थर्ड पॉइंट हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, कि कौन से पोस्ट में आपकी कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो इस रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा फ़ायदा यहीं पर हमें मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब वैकेंसी निकल रही है वो आपकी एजुकेशन जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग निकल रही है। यहाँ पे मतलब कि 10th जो पास कर चुके हैं उनके लिए अलग जॉब वैकेंसी है, 12th जो जॉब पास कर चुके हैं उनके लिए अलग जॉब वैकेंसी है। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों के लिए, मतलब यहाँ पे हर किन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है। अगर किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ 10th की ही किया हूँ तो मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, तो नहीं, आप भी जॉब में जा सकते हो, 12th वाले भी जा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 10th के लिए, तो 10th के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे हेल्पर के लिए, ठीक है, और अटेंडेंट के लिए, या तो फिर कुछ क्लरिकल टाइप के पोस्ट होते हैं जो 10th पास वालों को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 12th वालों के लिए। तो 12th वालों के लिए जॉब यहाँ पे है, LDC की पोस्ट है, DEO की है, मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, ये 12th पास वालों के लिए यहाँ पे है। आगे अगर हम बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पे पोस्ट होती है, असिस्टेंट की होती है, रिसर्च की होती है, टेक्निकल जो काम होते हैं वो सारे जो होते हैं वो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये सारी पोस्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट हम ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे 10th भी पास हो या 12th पास हो, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब आपको मिल ही जा रही है, आप तब यहाँ पे काम कर सकते हो।
तो चाहे आप 10th पास हो, चाहे 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, आप सबके लिए यहाँ पे इस फॉर्म भरने के लिए ऑप्शन है आप सभी के पास में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे एज लिमिट या फिर एज क्राइटेरिया। तो अब हम जानते हैं सभी के लिए एज क्राइटेरिया क्या है। एज यहाँ पे आपका मिनिमम है 18 से और मैक्सिमम है 30 साल तक, ठीक है। पोस्ट वाइज सब पोस्ट में अलग अलग यहाँ पे है, लेकिन मिनिमम का 18 से स्टार्ट है 30 साल तक। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की तो यहाँ पे ST SC के लिए है 5 साल, OBC के लिए है 3 साल, PWD के लिए गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे नियम है उसके अकॉर्डिंग उनको भी रिलैक्सेशन मिलेंगे। तो ये जॉब अगर देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेशर के साथ साथ अगर कोई थोड़ा एज हो गया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए, तो उनके लिए भी एक बेस्ट जॉब है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 की, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है सैलरी। तो पॉइंट नंबर 5 की यहाँ पे बात करते हैं सैलरी क्या है सारे जॉब पोस्ट के लिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे SSC सिलेक्शन जो पोस्ट है इसमें जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट मिलता है, ठीक है। मीन्स की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 18,000 से आपकी 35,400 रुपये तक रहेगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है, जैसे कि DA है, डियरनेस अलाउंस, फिर यहाँ पे HRA है, हाउस रेट अलाउंस, फिर यहाँ पे TA है, ट्रैवल अलाउंस, पेंशन भी है इस जॉब में और आपका प्रमोशन भी है। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका सैलरी के साथ साथ आपके जितने भी एक्स्ट्रा खर्च है फ्यूचर में, आपके जितने भी एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी कुछ है जो इसमें कवर किया जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट इसमें CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम में आपका रहता है रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है, ठीक है। तो ये जो CBT एग्ज़ाम है फर्स्ट स्टेप वो CBT एग्ज़ाम है। मीन्स की जो एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देना होता है। आपका सेकेंड जो स्टेप होता है इसमें वो स्किल टेस्ट होता है, यानी आपके पोस्ट वाइज आपकी स्किल की टेस्टिंग होती है। जैसे कि अगर DO की पोस्ट है तो उसमें आपकी टाइपिंग की स्पीड भी चेक की जाती है। लास्ट और थर्ड स्टेप यहाँ पे है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे इंटरव्यू तो होता नहीं है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप आपका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की कि फॉर्म फिलअप कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाली हूँ पूरा। अगर डिटेल में आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करिएगा, उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके के बता दूँगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ स्टेप बता देती हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपका क्रोम में जाओ और वहाँ पे जाके ssc.nic.in वेबसाइट को सर्च करो। उसमें रजिस्ट्रेशन का एक पोस्ट है, मतलब एक कॉलम है, उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करके थर्ड यहाँ पे पॉइंट है, आपको उसमें लॉगिन करो। लॉगिन करते ही आपको वहाँ पे आएगा SSC सिलेक्शन पोस्ट। वहाँ पे एक नोटिस जो रहता है नोटिफिकेशन, उसमें आपको स्लाइड होते दिखेगा। SSC सिलेक्शन जो पोस्ट है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप उसके पेज पे चले जाओगे। तो आगे अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग में वहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है। अगर 10th पास हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, 12th पास हो तो मैंने तो सब पहले ही क्लियर कर चुका। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि क्या आपको चूज करना है, वो आप सेलेक्ट करो। फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करो, जो जो आपके डॉक्यूमेंट उसमें लग रहे हैं। 10th पास वालों 10th जो आपका 10th का मार्कशीट है वो सब आप उसमें डालो, ठीक है। 12th पास के लिए है कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट, साइन, फ़ोटो, सिग्नेचर सब उसमें अपलोड करो। ग्रेजुएशन अगर आप पास कर रहे हो और आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप अपना सारा सर्टिफिकेट, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, अपना ID, फ़ोटो, सिग्नेचर सारा अपलोड करो। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप अपना फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो फ़ी पेमेंट का आता है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। फ़ी पेमेंट करके सबमिट करना और फिर उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेना है। अब आगे वाला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल, OBC, EWS इनके लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप का पेमेंट जो है वो है 100 रुपया, और ST, SC, PWD और फीमेल इनके लिए नो फ़ी है, कोई पैसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो PWD, ST, SC और फीमेल मीन्स कि ये गर्ल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं लग रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 9। ये हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स को रिलेटेड है कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म की और एंडिंग डेट क्या है। तो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म की, स्टार्टिंग डेट यहाँ पे है जनवरी के फर्स्ट वीक में आती है, फर्स्ट टू सेकेंड वीक में आ जाती है। और एंडिंग डेट है यहाँ पे जनवरी लास्ट या तो फरवरी फर्स्ट वीक में। इसलिए जनवरी जो मंथ है इसको मिस मत करना, ये आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेक करना, अदरवाइज जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है मैं अपडेट करूँगी।
तो यहाँ पे जो वीडियो से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो मैंने सब दे दी है। अब एक छोटा सा टिप्स है जो मैं आपको सारी वीडियो में एंड में जाकर ज़रूर देती हूँ, तो इस जो टिप्स है इसको मिस मत करना। यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो टिप्स है वो है जो फॉर्म फिलअप करना, उसमें बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, कोई गलती नहीं करना है। सेकेंड यहाँ पे जो टिप्स है वो है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जहाँ पे पोस्ट चूज करना है, ठीक है, वरना बाद में आगे दिक्कत होगा। थर्ड पॉइंट है इंग्लिश और रीजनिंग में ही लोग मात खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उसी में करना है। और फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे और लास्ट पॉइंट है मतलब मेरा टिप्स का, तो ये है हमेशा अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये मेरे सारे टिप्स भी ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट में एसएससी ज़रूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और भी इससे रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको दूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं सब उससे रिलेटेड इसमें ज़रूर वीडियो डालूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।